from part 3. As we have discussed under section 164A, we are continuing with the same. The registered medical practitioner without delay examine her and prepare a report of her examination. Without delay examine the victim and prepare a report of her examination. जो उसने findings की हैं, जो भी detailings हैं. Particulars क्या रहेंगे examination report में, आइए वो हम लोग discuss करते हैं. बहुत important है. पहली चीज, नेम एंड एड्रेस ऑफ विक्टिम एंड ऑफ पर्सन हु बॉट हर. नेम एंड एड्रेस विक्टिम का, पीड़िता का, और जो पर्सन उसको लेके आया उसका नेम एंड एड्रेस. सेकेंडली, एज ऑफ द वुमेन. थर्डली, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द वुमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी कि जैसे हेयर स्ट्रैंड होते हैं, आपके नेल्स होते हैं, स्वॉब होता है, ये सब चीजें ली जाती हैं आपके डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए. उसका डिस्क्रिप्शन की क्या क्या चीजें ली गई हैं, कितनी मात्रा में. ओके. मार्क्स ऑफ इंजरी ऑन द पर्सन, कोई अगर चोट के निशान है, कुछ है. जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमन, कैसी है, मेंटल कंडीशन नॉर्मल है, ट्रॉमेटाइज्ड है, क्या है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, या हमेशा से ही वो उसकी मेंटल कंडीशन में कुछ अफेक्ट रहा है, कुछ भी चीज है, सब कुछ. अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल्स, जो भी इससे हट के जो भी और कुछ है वो भी डिटेलिंग मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मेंशन रहेगी. फर्दर जो रिपोर्ट होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी, शैल स्टेट प्रिसाइजली एट व्हाट कंक्लूजन अराइव्ड, कि किस कंक्लूजन पे वो रिपोर्ट पहुंची है. रिपोर्ट शैल स्टेट दैट द कंसेंट ऑफ वुमेन और पर्सन ऑन हर बिहाफ हैज बीन ऑब्टेन्ड, वो भी उसमें मेंशन रहेगा. एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन टू बी नोटेड, प्रॉपर टाइम जब एग्जामिनेशन शुरू हुआ और जब एग्जामिनेशन खत्म हुआ उसका भी टाइम मेंशन होगा. Registered medical practitioner to submit report to the investigating officer of the case without delay. सारी प्रक्रिया करने के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को वो रिपोर्ट आईओ को सबमिट कर देनी है विदाउट एनी डिले. आईओ टू लेटर ऑन will submit it to the competent judicial magistrate as a document under section 173 of CRPC. Okay. Now coming on to section 165. 165 बात करता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर. इसमें मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स की सर्च बाय पुलिस ऑफिसर इस प्रोविजन में ये कहता है कि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन का अहम पार्ट सर्च भी होता है. पुलिस ऑफिसर्स को जहां लगता है कि पर्टिकुलर एरिया जहां पे सर्च करनी चाहिए या नेसेसरी एविडेंसेस वहां उन्हें कलेक्ट करने को मिल सकते हैं, जो कि उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि उनके केस के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, एडवांटेजेस साबित हो सकते हैं, बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, तो उस हिसाब से वो सर्च कैरी करते हैं. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो सर्च है वो आपका सेक्शन 93 से 100 प्रोविजन में जो है जनरल सर्च या स्पेशल सर्चेज, उसी प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ये सर्च कैरी किया जाता है. आइए आगे बढ़ते हैं. सर्च बाय पुलिस ऑफिसर टू बी डन बाय ऑफिसर इन चार्ज of police station or a police officer authorized to investigate the particular case has reasonable ground that for investigation anything necessary can be found at particular place. उन्हें पता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे हम कोई नेसेसरी चीज पा सकते हैं जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन केस के लिए एडवांटेजेस हो सकती है, इसलिए सर्च कैरी आउट किया जाता है. अकॉर्डिंगली द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल सर्च इन्वेस्टिगेट. ओके. be conducted in person by the officer in charge या फिर investigating officer. If unable to conduct search in person, it may direct subordinate officers with a written order to conduct the search. यानी कि अगर in person search नहीं किया जा सकता उस समय, तो एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट करके रिटन ऑर्डर के साथ उनको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप सर्च कंडक्ट करिए. स्पेसिफाइंग द प्लेस टू बी सर्च्ड, द थिंग फॉर विच द सर्च इज टू बी मेड, या दो चीजें मेंशन रहती हैं कि किस प्लेस पे आपको सर्च करना है और किस चीज के रिगार्डिंग आपको सर्च करना है. प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू सर्च वारंट एंड जनरल सर्च विल आल्सो अप्लाई. मैंने जैसे आपको पहले बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि सर्च वारंट और जनरल सर्च के जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में वो अप्लाई होंगे इसमें. Copies of any record maintained shall be submitted to the judicial magistrate of competent jurisdiction. जो सर्च कैरी आउट किया गया, कहाँ किया गया, कब किया गया, क्या
उन्हें डेवलपमेंट्स मिले, क्या चीज़ें उन्हें मिली, उनके केस के लिए कुछ फ्रूटफुल था या नहीं था, पूरी एक रिपोर्ट बना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन को हैंड ओवर कर दी जाएगी। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 166। 166 बात करता है कि जब एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को एक दूसरे एरिया में, एक दूसरे पुलिस के जुरिसडिक्शन में, चाहे वो उसी डिस्ट्रिक्ट में हो या आउटसाइड दैट डिस्ट्रिक्ट हो, अगर सर्च कंडक्ट करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन इन अ केस, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिक्वेस्ट द पुलिस ऑफिसर ऑफ अदर पुलिस स्टेशन, यानी कि वो जो ऑफिसर इंचार्ज है या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो उसे जिस पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में सर्च करना है वहां के पुलिस स्टेशन में वो रिक्वेस्ट फाइल करेंगे ताकि वो सर्च कैरी आउट स्मूथली करी जा सके। अब वो पुलिस स्टेशन या तो उसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, अलग एरिया में, या फिर अलग डिस्ट्रिक्ट में वो हो सकता है। तो आपको एक प्रक्रिया है जो आपको पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। शैल प्रोसीड एज पर सेक्शन 165 ऑफ सीआरपीसी, जो कि सर्च वाले प्रोविजंस हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा। इफ रीजन टू बिलीव दैट सच सर्च विल कॉज डिले और रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ एविडेंसेस बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड टेम्पर्ड, ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पर्टिकुलर ऑफेंस की, शैल कमेंस द सर्च बाय हिमसेल्फ इन लिमिट्स ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 165। इन दो पॉइंट्स का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है एक केस का, उसको अगर ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है, एक आशंका है उसको, और ये सेटिस्फाइड है इस रीजन से, इस बिलीफ से कि वो पर्टिकुलर एविडेंसेस जो है वो टेम्पर किए जा सकते हैं, डिस्ट्रक्शन उसका किया जा सकता है, उसको डिसअपियर किया जा सकता है, कंसील किया जा सकता है, ऐसे केस में विदाउट एनी फर्दर डिले वो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर खुद ही सर्च कंडक्ट कर सकता है इन द जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। ओके, any officer making search under this provision shall send a prior intimation in the form of notice to the police station in local limits of whose search is made। जिस पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट्स में सर्च मेड करना है, तो जो पुलिस स्टेशन या जो पुलिस ऑफिसर सर्च करने जा रहा है उसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा, एडवांस नोटिस, उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन जुरिसडिक्शन में कि हम ऐसे ऐसे सर्च कंडक्ट करने आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे सर्च कंडक्ट करेंगे, ये केस है, इस चीजों को हम लोग सर्च करने आ रहे हैं। ओके, अ कॉपी ऑफ लिस्ट प्रिपेयर अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज प्लेस एंड थिंग्स टू बी सर्च to the police station and forwarded to the same to the nearest magistrate। यानी कि एक कॉपी आपको बनानी पड़ेगी, एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें आपने कहाँ पे सर्च किया, क्या क्या चीज़ों के रिगार्डिंग सर्च किया, क्या केस था, सब कुछ करा के आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन को कॉपी फॉरवर्ड कर देनी है। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 168। 168 बात करता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, यानी कि जब सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं, तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो जो रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन निकलता है वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को वो इंटीमेट करते हैं, उन्हें फॉरवर्ड करते हैं, उनसे शेयर करते हैं कि पर्टिकुलर केस है, ये इन्वेस्टिगेशन हमने कैरी आउट करी और इस केस और इन्वेस्टिगेशन में हम इस नतीजे पर पहुंचे, ये रिजल्ट है, तो वो उन्हें इंटीमेट करते हैं अपने सुपीरियर ऑफिसर को। 168 में ये है। ओके, कमिंग ऑन टू सेक्शन 169। 169 बात करता है रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, यानी कि डेफिशिएंट यानी कि कमी, सबूतों का अभाव, ऐसे केस में एक्यूज को रिलीज कर दिया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इसमें आप फर्दर ये पढ़ रहे हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है किसी पर्टिकुलर केस की, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस की, और पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है, अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री रीजन टू बिलीव कि सफिशिएंट एविडेंसेस उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं हैं, या उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के 24 घंटे के अंदर अपीयर कराने का कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक नॉर्मल बेल पे, एक नॉर्मल बॉन्ड उससे भरवा के श्योरिटी ले या ना ले, उसको रिलीज करने का पावर रखता है। ओके, ये सेक्शन 169 कहता है।